हेलो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में ब्राउन डिस्चार्ज का आना किस बात का संकेत है? आपको कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए? इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है और क्या नहीं? आपको कैसे बचना है? चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक करना और चैनल पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं हूं निदा और बात कर रहे हैं हम ब्राउन डिस्चार्ज के बारे में। अगर आपने कंसीव किया है, आप प्रेग्नेंट हैं, आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है, उसके बाद आपको ब्राउन डिस्चार्ज हो रहा है, तो आपको क्या करना है? देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं का शरीर कई दिक्कतों से गुजरता है। उन्हीं में से एक है ब्राउन डिस्चार्ज का होना। आजकल प्रेगनेंसी में ब्राउन डिस्चार्ज को देखकर महिलाओं के मन में डर बैठ जाता है। काफ़ी ऐसा ही होता है कि अगर प्रेगनेंसी के टाइम पर डिस्चार्ज होगा तो हो सकता है मिसकैरेज हो। तो प्रेगनेंसी के दौरान अगर ब्राउन डिस्चार्ज का मतलब क्या है, क्या कारण है, कब होता है और कितने दिन तक होता है, ऐसे में इसको रोकने के क्या उपाय हैं, इसमें हम यही बात करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद अगर आपको ब्लीडिंग का होना वैसे आम बात है, लेकिन इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। करीब 30% महिलाओं को प्रेगनेंसी के शुरुआती 3 महीने में हल्की ब्लीडिंग होती है। यह ब्लीडिंग सामान्य हार्मोनल बदलाव होने के कारण होती है और प्रेगनेंसी की जटिलता का लक्षण भी होता है। इसके अलावा गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय का पुराना ब्लड जो होता है वो वेजाइनल डिस्चार्ज के साथ मिल जाता है, जिसकी वजह से आपको ब्राउन डिस्चार्ज आ सकता है। अब इसके अलावा अगर आपको ब्राउन डिस्चार्ज इसी के साथ अगर हो रहा है तो तुरंत आप डॉक्टर को दिखाएं। हो सकता है आपको यह डिस्चार्ज किसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से हो रहा हो या फिर आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई हो। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब ये है कि जो भी आपका बेबी है वो यूट्रस की जगह किसी और जगह ग्रो करने लगा है, यानी कि ज़्यादातर फैलोपियन ट्यूब्स में ग्रो करने लगता है। तो ऐसे में आपको पेट दर्द के साथ वेजाइनल डिस्चार्ज होना स्वाभाविक है। तो अगर आपको एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो पेट दर्द के साथ आपको ब्राउन डिस्चार्ज आ सकता है, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं और अपना अल्ट्रासाउंड या फिर टीवीएस स्कैन ज़रूर कराएं। इसके अलावा इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकती है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी ये कारण है। तो काफ़ी सारी जो होता है, कुछ लोगों को प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने से पहले हल्की सी स्पॉटिंग आ जाती है, तब आपको पता चलता है कि आपने कंसीव किया है। और शुरुआती के 3 महीने में आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, इम्प्लांटेशन स्पॉटिंग हो सकती है। भूरे रंग का आपको ब्लड जो आता है वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकती है। कई बार डिलीवरी के टाइम पर भी, जब आपकी डेट आती है उस टाइम पर भी आपको डिस्चार्ज हो सकता है। तो इसके अलावा मिस्ड अबॉर्शन भी इसका एक और कारण हो सकता है, जिसमें कि जो भ्रूण का विकास जो होता है वो रुक जाता है। विकसित टिश्यू जो है वो कुछ वक्त के बाद शरीर से बाहर आ जाते हैं। तो इसी को भी, इसकी वजह से भी ब्राउन डिस्चार्ज हो सकता है। इसके अलावा गर्भपात होने पर भी ब्राउन डिस्चार्ज होता है। इसमें आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द और ऐंठन भी हो जाती है। लगभग 4 वीक के बाद ब्राउन डिस्चार्ज के रूप में बाहर आ जाता है। तो इस दौरान अगर आपको, यानी कि जो हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर की अगर बात कर रहे हैं, तो इस दौरान आपको तेज़ गंध भी आती है, मतलब बहुत ज़्यादा आपको स्मेल भी आती है डिस्चार्ज से। तो हो सकता है आपको जो है अबॉर्शन होने वाला हो या फिर आपका अबॉर्शन स्टार्ट हो गया हो, मिसकैरेज स्टार्ट हो गया हो। तो ध्यान रहे, ब्राउन डिस्चार्ज है के दौरान भारी सामान उठाने में, सामने की ओर झुकने और कोई भी ऐसा काम जिसमें जो भारी काम हो, जिसमें पेट पर आपके दबाव पड़े, ऐसे काम आपको बिल्कुल नहीं करने चाहिए। ऐसे कामों से आपको बचना चाहिए। देखिए, ब्राउन डिस्चार्ज के दौरान जो डॉक्टर सलाह देते हैं वो आपको ठंडा खाना खाने की सलाह देते हैं। आपको गर्म खाना खाने से भी परहेज़ करना चाहिए। तो ये जो है ब्राउन डिस्चार्ज होने के कारण हो सकते हैं। और आपको कैसे अपना ध्यान रखना है, आपको हमेशा जब भी कंसीव करें, आपका जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, यानी कि पहले के जो शुरू के 3 महीने होते हैं, ये बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं। इसमें आपको अपना ख़ास ख्याल रखना होता है। अगर आपका पहले मिसकैरेज हो चुका है, आपको पहले मिसकैरेज की हिस्ट्री है, या फिर आपको कोई डायबिटिक हैं, आपको थायराइड है, या फिर आपको PCOS PCOD की प्रॉब्लम है, तो आपको थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। भारी कामों से बचें, हील्स ना पहने, ज़्यादा दूर सफ़र ना करें, ट्रैवल ना करें। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और गर्म पानी से आपको नहीं नहाना है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। उम्मीद करती हूँ आप सभी की वीडियो समझ आई होगी और पसंद आ गई होगी। इसके अलावा आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहें, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।